योगी कथामृत अध्याय 4 हिमालय की अधूरी उड़ान। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग अनसीन पर। पिछले अध्याय में हमने 2 शरीरों वाले संत की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में जाना। आज की कहानी मुकुंद के साहस, उनकी जिद और ईश्वर के प्रति उनकी तड़प की है। हर आध्यात्मिक साधक के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे लगता है कि संसार की ये दीवारें उसे काट रही हैं। मुकुंद के साथ भी यही हुआ। आज हम चर्चा करेंगे उनके जीवन के उस साहसी कदम की जब उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों में खो जाने का फैसला किया। मुकुंद अब किशोर हो चुके थे। ईश्वर को पाने की उनकी प्यास इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें स्कूल की किताबें और घर का ऐशो आराम बोझ लगने लगा था। उन्हें लगता था कि असली शांति तो केवल हिमालय की गुफाओं में ही मिल सकती है। अपने 2 मित्रों जितेंद्र और अमर के साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। योजना थी घर से भागकर हिमालय जाना और वहां किसी सिद्ध गुरु की शरण लेना। लेकिन दोस्तों, घर से भागना इतना आसान नहीं था। मुकुंद के बड़े भाई अनंत की नजरें उन पर हमेशा टिकी रहती थीं। मुकुंद ने अपनी धोती के नीचे पैसे छिपाए, कुछ जरूरी सामान लिया और निकल पड़े उस यात्रा पर जिसे वे अपनी मुक्ति का मार्ग समझ रहे थे। ट्रेन के सफर में उनका उत्साह चरम पर था। वे हर स्टेशन को अपनी मंजिल के करीब मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे माया के बंधनों को तोड़ चुके हैं। लेकिन तभी नियति ने अपना खेल दिखाया। बरेली स्टेशन पर, जहां उन्हें ट्रेन बदलनी थी, अचानक उनके बड़े भाई अनंत पुलिस के साथ वहां आ धमके। मुकुंद और उनके मित्रों को पकड़ लिया गया। अनंत ने उन पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें एक ऐसी बात कही जिसने मुकुंद को भीतर तक झकझोर दिया। अनंत ने कहा, मुकुंद, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भगवान को धोखा देकर या घर की जिम्मेदारियों से भागकर उन्हें पालोगे? ईश्वर केवल गुफाओं में नहीं बल्कि तुम्हारे समर्पण में है। उन्हें वापस घर लाया गया। मुकुंद बहुत दुखी थे। उन्हें लगा कि वे अपनी साधना में असफल हो गए। लेकिन इसी समय उनकी मुलाकात अपने गुरु के एक शिष्य स्वामी कवानंद जी से हुई। स्वामी जी ने मुकुंद को एक बहुत ही गहरी बात सिखाई। उन्होंने कहा, बेटा, हिमालय जाने से कोई योगी नहीं बनता। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो हिमालय की गुफा भी तुम्हें शांति नहीं देगी। और अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो ये कोलाहल भरा शहर भी तुम्हारे लिए तपोवन है। मुकुंद को समझ आया कि उनकी यह भागने की कोशिश आध्यात्मिक कम और भावनात्मक ज्यादा थी। उन्होंने सीखा कि ईश्वर की खोज स्थान में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर होती है। इस घटना ने उनके भीतर के विद्रोही मुकुंद को एक धैर्यवान साधक में बदल दिया। उन्होंने तय किया कि अब वे तब तक घर नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके असली गुरु का बुलावा नहीं आ जाता। दोस्तों, मुकुंद की यह अधूरी उड़ान हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं से भागकर शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब तक हम अंदर से नहीं बदलते, बाहर का भूगोल बदलने से कुछ नहीं होगा। आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि किसी स्थान को छोड़ देने से आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? या आपने भी मुकुंद की तरह यह महसूस किया है कि शांति केवल आपके भीतर है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, मुकुंद के जीवन में चमत्कारों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले अध्याय में आप एक ऐसे संत से मिलेंगे जो हवा से खुशबू पैदा कर देते थे। जी हाँ, बिना किसी इत्र के, केवल अपनी इच्छा शक्ति से पूरा वातावरण महका देने वाले गंध बाबा, वाराणसी के वो चमत्कारी साधु। क्या यह केवल हाथ की सफाई थी या कोई गुप्त योग विज्ञान? और मुकुंद ने उनकी इस शक्ति को कैसे परखा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम खोलेंगे गंध बाबा के रहस्यों की परतें।